कितने बच्चे हैं जो इस बार प्री देंगे? तुम्हारी प्री की एज हो रखी है 1/1/2027 को तुम 21 साल के हो जाओगे। ग्रेजुएशन हो गई या ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के अंदर हो, या तो ग्रेजुएशन हो गई हो या ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो, और 1/1/2027 को तुम्हारी उम्र कितनी होनी चाहिए? 21। कितनी होनी चाहिए? वो बच्चे हो तुम। चलो, अभी क्लास में सब्जेक्ट क्या क्या चल रहे हैं? ये तो राजस्थान हिस्ट्री और बायोलॉजी, और क्या ये तीनों प्री में आते हैं? तीनों प्री में आते हैं या इनमें से कोई मेंस का है? प्री में आते हैं, तो तुम जो एग्जाम दोगे उसमें आएंगे। फिर प्री वाले बच्चे क्यों करते रहते हैं, हमें प्री देना है, हमें प्री देना है। जब से वैकेंसी आई, मैं सुबह शाम दोनों टाइम कोई ना कोई बच्चे मिल जाए, सर हमें तो प्री देना है ना। हाँ, तो हमारा क्या करोगे? डांस करवाएंगे तुम। है, हमेशा क्या होता है कि आरपीसी टाइम देती है महीने ढाई पेपर के बाद में, तो हमें लगता है कि 2.5 महीने में कोर्स होगा, तो हम उन बच्चों को कहते हैं अलग हो, साइड में हो, तुम थोड़े कोने में लेते हैं तुम्हें। फिर उनको कहते हैं तुम 7 बजे आओ, सुबह 5 बजे जाओ, शाम को 7 बजे जाओ, और उसमें भी लिखवाएंगे नहीं, देंगे नोट्स, पढ़ो फटाफट जितना जिससे पढ़ा जाए। फिर जो बच्चे पढ़ लेते हैं पास हो जाते हैं, नहीं हो पाए तो 1 नंबर से टाबर रह गया, 2 नंबर से रह गया, यही होता है। इस बार पहले तो आरपीसी को थैंक यू बोलो, थैंक यू आरपीसी, ये टाइम दिया महीने 6 ये था। आपने इतनी मारा मारी नहीं फिर भी मुझे पता है तुम्हें लगेगा नहीं सर हमें तो मारा मारी में करवाओ, मजा उसी में आता है सर, फटाफट करवाओ। अभी नेक्स्ट वीक से जब प्री गेम बैच चलेंगे अलग से, तो तुम बच्चों को अलग कर लेंगे, तुम बच्चों को उसके अंदर बिठा लेंगे, ताकि तुम्हें थोड़ी सी चीजें जल्दी करवा दी जाए, इतना ही तो है। हालांकि करवाएंगे तो हम इसमें भी वैसे ही, और फिर भी तुम्हें डाउट रहेगा कि नहीं, यदि अलग बैच होता तो सर थोड़ा सेंटिमेंट लगा के आते, इसको करते इधर आके, तो हम थोड़ा कर लेंगे तुम्हारे लिए। इसलिए जिन बच्चों को प्री देना है वो डेली जाके याद करें। अब तक तुम, मैं जो पढ़ाता हूँ, कुछ बच्चे याद कर लेते हैं, कुछ बच्चे याद नहीं करते। दूसरे दिन जब मैं पूछता हूँ तो कुछ बच्चे साथ साथ में बोलते रहते हैं, कुछ रजिस्टर देख के बोलते रहते हैं, कुछ केवल होठ ही हिलाते रहते हैं कि सर को लगना चाहिए बोल रहे हैं, कुछ होठ भी नहीं हिलाते, पड़ोसी से बात कर रहे होते हैं, अपनी अपनी मर्जी। अब से तुम पूरा फोकस इस पे करो कि डेली पढ़े हम, डेली पूरा का पूरा याद कर दें, किसी को सुना दें। तुम फोकस इस पे करो कि जो पढ़ा, जैसे मेवाड़ पढ़ा दिया, मारवाड़ पढ़ा दिया, उसके सारे पुराने क्वेश्चन सोल्व कर लो। क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, किससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए, हमें आते हैं कि नहीं आते, वो सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए जाए। इन दिनों में जो एग्जाम हो रहे हैं उनमें क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो सोल्व कर लो। उनमें कोई क्वेश्चन है जो अपने नोट्स में नहीं है, लिख लो, वहां नहीं समझ में आया पूछ लो। चीजें ये है करने की। अब तुम्हारे करने की चीज ये है कि इकोनॉमिक सर्वे पूरा यूट्यूब पे पढ़ा है, अभिषेक सर का पढ़ा है, वह पढ़ लो, डेली शाम को एक आधी क्लास ले लिया करो। अब तुम्हारा काम ये है, करंट वाली मैगजीन इतने दिन ला के रखते थे, अब उस मैगजीन को पढ़ना शुरू कर दो। ये करना तुम्हें है। और बच्चे मुझे आके पूछते हैं हमारा प्रिय है सर, हाँ आप क्या करोगे इसके लिए? नाचेंगे हम, चिंता मत करो आप, है ना। इसलिए शुरू कीजिए। इसलिए इस बार होता क्या, तुम्हें किसी पुराने स्टूडेंट से पता चला होगा, अरे तुम्हारा बैच अलग नहीं किया। अलग क्यों करते हैं बैच को? जब लगता है कि भाई सिलेबस होगा, नहीं सिलेबस क्यों नहीं होगा, जब टाइम ही नहीं है। कैसे करवा दोगे आप 2 महीने में, 2.5 महीने में सिलेबस को? तो फिर अपने भाई आरपीसी 3 महीने का टाइम देती है, ये आज वैकेंसी, अब 3 महीने बाद हम तुम्हारा प्री लेंगे। ये तो हम भी सोचेंगे ना, 15 दिन पहले तो बच्चों को फ्री करें। ये तो है नहीं कि कल प्रिया आज शाम को हम 7 बजे तक बिठा रखेंगे, लो लिखो काली बंगा। नहीं करेंगे ना। हम भी चाहेंगे ना बच्चे को 15 दिन का तो दें, कि भाई टाइम मिले तो 15 दिन में रिवीजन तो करे। तो हमारे पास टाइम की क्या बता ढाई। अच्छा, उसमें वैकेंसी आते हाथों हाथ अगले दिन होता नहीं, 2-4 दिन लगते हैं हमें भी व्यवस्था करने में, तो ले दे के टाइम बीचता है बीच में 2 महीने का, तो करना ही पड़ता है उसके लिए। अब की बार अपने पास क्या टाइम है? अपने पास दूसरा, हमें जैसे अभी हाथ खड़े करो, वापस कितने बच्चे फ्री देने वाले? इस क्लास के ले दे के 10% बच्चे, इतने ही हो तुम प्री देने वाले, बाकी सभी टापर है। जिनका प्री कब होगा इनको खुद को ही नहीं पता। ये राजी हो रहेंगे, हाँ जाओ जाओ तुम, जगह मिल जाएगी, आगे बैठेंगे आगे बैठेंगे। हम जैसे जैसे अब आगे बढ़ते जा रहे हैं, अब बच्चे, पहले क्या होता था, पहले मैं किसी बेच में जाके पूछता कि इसमें प्री देने वाले कितने हैं, सारे ही होते। उसमें वो ढूंढने पड़ते कि कौन नहीं है, इन 10-12 को अलग करो रहा है, तुम्हें हम थोड़ा धीमे धीमे पढ़ाएंगे। अब तुम हो ही थोड़े से, इसका कारण ये है कि अब बच्चे पहले से तैयारी करने लग जाते हैं। तो जैसे स्प्रिंग बोर्ड हर साल 20,000 बच्चों को निकाल देता है जिनको एग्जाम देना है, तो वो तो कोचिंग करके बैठे हैं। अब जो बच्चे आ रहे हैं वे बच्चे होंगे जिनको आगे एग्जाम देना, जिनको देने थे वो तो भाई आज फर्स्ट ईयर में आ गया, अब मान लो 3 साल बाद कोई वैकेंसी आती है, उसने तो कर रखी है,
उस समय वाला फर्स्ट ईयर वाला हमारे पास में होगा तो उसको तो वैसे भी देना नहीं है। तो फिर हमारे वो भी रहता है कि ठीक है यार इतने ही बच्चे हैं, सारे बैच के अंदर जितने बच्चे होंगे उन सब बच्चों को लेके एक अलग से बैच हो जाएगा, उस बैच में उनको प्री प्री वाली पढ़ा लेंगे एक बार, ताकि प्री प्री वाली पढ़ाने का मतलब है उसमें मेंस का सब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। जैसे इसमें तो हो सकता है हम कर देंगे आईआर पढ़ाते हैं लो आपको, फिर कोई स्टूडेंट हमें आके कहेगा अरे सर आईआर तो मेंस में आएगा ना, प्री में क्यों पढ़ा रहे हो सकता है इस बैच में इथिक्स पढ़ा ले, इथिक्स लगा देते हैं, भाई है तो आरएस का कोर्स ही, पहले पढ़ना बाद में पढ़ना अपने को ही पढ़ना है। उल्टा हम हमेशा कोशिश करते हैं कि ये जो आपके बैच होते हैं इनमें हिंदी इंग्लिश और मैथ्स रीजनिंग जल्दी करवा ले, एक एक घंटे में साथ साथ में होती रहे। और यदि इंग्लिश आ गई तो 2 साल में तो धीरे धीरे सीख ही जाएगा, हिंदी आ गई तो 2 साल में धीरे धीरे पढ़ लेगा, मैथ्स रीजनिंग पढ़ लेगा, इसलिए मैथ्स रीजनिंग लगाई आपके, ये तो 2.5 2.5 घंटे वाला हुआ इसलिए मैथ्स हट गई होगी आपकी, वरना तो मैथ्स चल ही रही थी। तो इसीलिए है कि यार ये प्री में काम आएगी ये चीजें लगाते हैं, मेंस में काम आएगी ये चीजें आते हैं। पर अब जब हमें पता होता है कि प्री है तो बाद में हम ऐसे सब्जेक्ट नहीं लगाते, वरना हो सकता है मैं राजस्थान कंप्लीट करता उसके बाद हम कहते बेड पढ़ाएंगे, और पढ़ना ही है, भले आज के 2 साल बाद पढ़ना हो आज पढ़ना हो, है तो हमारा सिलेबस, पहले पढ़ लेते हैं बाद में पढ़ लेते हैं। पर फिर ऐसा जब स्पेशल प्री वाला होता है तो उसमें इन चीजों का थोड़ा ध्यान रख लेते हैं, बाकी वैसा ही पढ़ाते हैं जैसा इसमें पढ़ाते हैं। क्या चेंज कर देंगे, क्या चेंज हो सकता है प्री और मेंस में? 5 जो मुख्य सब्जेक्ट है हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी ज्योग्राफी साइंस, वैसे ही प्री में वैसे ही मेंस में, वही प्रीमियर वही फाउंडेशन में। ज्यादा से ज्यादा क्या खा जाओगे कि मैं ये नहीं लिखवाऊंगा कि मेवाड़ पर आक्रमण के कारण, ये बस ये चीज खा जाता हूँ और मैं क्या, पर अब तो वो भी आवश्यकता नहीं, अपने पास टाइम होता है तो वो भी लिखवा ही देते हैं, ताकि ये का ये प्री वाली चीजें किसमें काम आ रही है, मेंस में, ताकि वहां अलग से ना पढ़ना पड़े। इसलिए तुम शुक्र मनाओ, थैंक यू बोलो हर पीसी का, उसने टाइम दिया है ताकि तुम ऐसे पढ़ सको कि प्री वाली चीजों को दोबारा देखने की आवश्यकता, वरना क्या जब कम टाइम होता है तो सबसे मारा मारी ये होती है। कर ली बच्चे ने प्री, बच्चे ने पूरा जोर लगाया पढ़ा, उसको हमने 10 घंटे पढ़ाया, उसने सब कुछ पढ़ लिया, अब उसने प्री दिया, प्री पास हो गया। अब जिस दिन प्री दिया उसके बाद सरकार ने कहा हम तो मेंस लेंगे, आरपीसी ने कहा मेंस लेंगे 3 महीने बाद। मैं खूब सारे बच्चों को जानता हूँ जिनका प्री पास हुआ फिर उन्होंने मेंस दिया ही नहीं, कैसे देते? अब वो मेंस में उन्होंने कहा कि हम तो, अब उसको लगता है मैंने तो प्री वाले सब्जेक्ट भी भागते भागते पढ़े थे, ये वापस मेंस में पढ़ने, फिर मेंस में नहीं और पढ़ने, और ऐसे पढ़ने जिनके उसने नाम भी नहीं सुने, लो, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, योगा, स्पोर्ट्स, मैनेजमेंट, तो उसको लगता है सर अब मरने दो, हो गया प्री, जैसे तैसे करके मेंस होगा तो दियाऊंगा। तो कोई बच्चे तो पहले से हार जाते हैं। अपने इस बार सबसे अच्छा है, इस बार ये जो 5 महीने का टाइम है इसमें अपने ये जो सब्जेक्ट हैं प्री वाले इनको इतना अच्छा सा भी पढ़ के रखेंगे कि 29 नवंबर को जिस दिन प्री हो उस दिन शाम को हमें जैसे ही पता चले कि हमारा पेपर अच्छा हो गया और हमारा प्री पास हो जाएगा, उस दिन हमारे दिमाग में ये हो कि 5 सब्जेक्ट जो मैंने प्री में पढ़े, हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी ज्योग्राफी साइंस, इनको मेंस में दोबारा पढ़ने की आवश्यकता, मैं प्री में इतने अच्छे पढ़ के गया था कि इनकी तो मैं एक रीडिंग लगाऊंगा, टेस्ट सीरीज के पेपर दे लूंगा, उससे मेरी पार पड़ जाएगी। अब मैं पढ़ूंगा हिंदी, अब मैं पढ़ूंगा इंग्लिश, अब मैं पढ़ूंगा पबमेड, अब मैं पढ़ूंगा एथिक्स, अब मैं पढ़ूंगा छोटे बड़े सब्जेक्ट। मैंने उस दिन वीडियो में भी बोला था जिन बच्चों को प्री देना है अब वो अपने टाइम टेबल को मैनेज कर ले और डेली ज्यादा नहीं तो 15 मिनट हिंदी पढ़े, 15 मिनट अंग्रेजी पढ़े, है ना? तो कोचिंग को कुछ ही नहीं करना, कोचिंग ज्यादा ज्यादा बेच अलग कब करोगे, क्या हो जाएगा उससे? बेच अलग करके ये तो नहीं कि पढ़ाना नए सिरे से शुरू कर देंगे, यही पढ़ाएंगे। मैं आज कह दूंगा प्री वाले बच्चे अलग आ जाओ तो क्या करूंगा, उनको राम सिंह नहीं पढ़ाऊंगा, फिर पढ़ाना ही पड़ेगा, ये कि ये चीजें पढ़ानी पड़ेगी, वैसे वैसे पढ़ानी पड़ेगी। तुम बच्चे थोड़ा तुम्हारा टाइम टेबल डिसाइड करो, इस टाइम टेबल में थोड़ा सा करंट पढ़ना है अब अपने को, अब पढ़ना ही है, सर हमें टाइम नहीं मिलता, अब खुद मैनेज कीजिए। और जब सामने ऊपर पड़ जाती है इन चीजें तब सब हो जाता है। अब हो सकता है इतने दिन तक आप दिन में 2 घंटे मोबाइल देख लेते होंगे, अब मत देखिए, बंद कर दीजिए। इतने दिन तक हो सकता है आप रात को 10 बजे भी सो जाते होंगे, सुबह 6 बजे उठते होंगे, अब मत सोइए जल्दी। अब कोशिश कीजिए कि मुझे रात को 6 घंटे ही नींद लेनी है, बाकी पूरे के अंदर पढ़ाई करनी है। पहले हो सकता है 1 बजे क्लास, 1 बजे छुट्टी क्लास, 1 बजे क्लास छुट्टी है, हम बाहरी दोस्तों के साथ में 20 मिनट खड़े होते हैं, चले जाएंगे यार रूम ही तो जाना है, बीच में चाय की थड़ी पे जाके बैठ जाते हैं, मत जाइए। अब हो सकता है बीच में जब गैप होता है तब आप चाय की थड़ी पे आराम से बैठ के चाय, मत जाइए, बैठे बैठे 15 मिनट पढ़िए, इतना ही टाइम है, सबके पास इतना ही टाइम मिलेगा, इसलिए जिन बच्चों को देना है वो पूरा यूटिलाइज कीजिए उस टाइम को, मैक्सिमम टाइम कैसे यूज लिया जा सकता है सब कुछ लीजिए। ये और नहीं, ये बीच का जो 15 मिनट मिला है, पानी की बोतल में घर से लाया था, फटाफट वॉशरूम जाके आया, बैठा वापस पढ़ने लग गया मेरा। अब भटकिए मत इधर उधर। पहले होता था शाम को यहाँ से जाते हो, यहाँ जाने के बाद खाना खाते हो, खाना खा के सो जाते हो। पहले ये होता था कि 2 बजे जाके सोए फिर 5 बजे उठे, आंख खुली तभी उठ गए तब पढ़ने बैठ गए। अब मत सोइए, या सोना भी होता है कीजिए कि मैं 2 बजे सोऊंगा, 2:30 बजे उठ ही जाऊंगा, आधे घंटे की एक पावर नहीं पी लूंगा, उसके बाद पढ़ने के लिए बैठ जाऊंगा। पढ़ते समय आप ध्यान रखिए, पहले ये होता था हम पढ़ रहे हैं साथ में मोबाइल पड़ा है, बीच में थोड़ी सी इंस्टाग्राम थोड़ा सा छेड़ ही लेता हूँ, थोड़ा सा एक रील तो देख ही लेता हूँ। अब मन पे थोड़ा कंट्रोल कीजिए कि ऐसा कुछ भी देखूंगा नहीं। पहले होता था 5 बजे के आसपास, 6 बजे के आसपास हमें लगता था पढ़ाई तो नहीं हो रही, चल भाई जाके थोड़ी चाय पियाता हूँ,
और नहीं तो दोस्त के पास जाके बैठ जाता हूँ। अब जब भी ये टाइम लगे तो करंट वाली मैगजीन लेके भी जाओ, अखबार खोल के बैठ जाओ, ये याद नहीं हो रहा इसको देख लेता हूँ, ये याद नहीं हो रहा पुराना पेपर ही देख लेता हूँ। पूरा का पूरा इस पे लगे कि 5 महीने पढ़ना ही है। इतना अच्छा पढ़िए कि जिस दिन 6 महीने इतना अच्छा पढ़िए कि जिस दिन प्री हो उस दिन प्री तो पास हो, उसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं हो, और मेंस की तैयारी हो आदि। तुम्हें करना है पूरी तरीके से। आई बात समझ में? कोचिंग को अलग से उसमें करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। वो हम जो हमेशा करते हैं उसका रीजन मैंने बता दिया क्यों किया जाता है, उसका रीजन वो है। इस बार अपने वैसे कोई मारा मारी फिर भी कर लेंगे, अपने अपने को लगेगा कि नहीं यार थोड़ी